जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का राज्य भर के अंदर संचालन किया है, ऐसे इस आज्ञा देता हूं। और मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस सीमांत क्षेत्र मां शारदा की पवित्र भूमि और इस भूमि को मां पूर्णागिरी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आप सबके बीच में योगाभ्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और विशेषकर मैं बनबसा, टनकपुर, चंपावत जनपद और बगल के हमारे ऊधम सिंह नगर जनपद के सभी परिवारजनों के साथ आज योगाभ्यास करके सच में मन प्रसन्न हो गया और एक नई ऊर्जा यहाँ से प्राप्त हुई है। और वैसे मेरा रहता है, जैसा अभी रंजना जी बता रही थी, कि हर बार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलग अलग स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम करते हैं। आपको ध्यान होगा कि एक वर्ष मैंने 2 जगह पर योग का कार्यक्रम किया, हरिद्वार में भी और उसी दिन जागेश्वर धाम में भी। उसके अगले वर्ष ऋषिकेश में कार्यक्रम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐसा मुख्य कार्यक्रम। और उसके बाद हमने आदि कैलाश क्षेत्र में पार्वती कुंड में ऐसा योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। उसमें भी बड़ी संख्या में हमारे सेना के और हमारी भारतीय सेना समेत अर्धसैनिक बलों के सभी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के लोगों ने उसमें भाग लिया। और पिछले वर्ष हमने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम किया, वो कार्यक्रम हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 10 से भी अधिक देशों के, फ्रांस, जर्मनी, रूस, श्रीलंका, बर्मा, ऐसे अनेक देशों के 10 से भी ज़्यादा राजदूतों ने भाग लिया और उस कार्यक्रम को बहुत स्मरणीय बनाने में अपना योगदान दिया। अनेक योगाचार्य भी इसमें शामिल हुए और आज ये कार्यक्रम आप सबके मध्य में आयोजित हुआ है। मैं आज के इस पावन अवसर पर इस योग दिवस को सफल बनाने में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले आप सभी प्रशिक्षकों का भी, योग साधकों का भी, आयोजकों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के समर्पण से, अनुशासन से, निष्ठा से के कारण ही आज योग का ये दिव्य संदेश जन जन तक पहुंच पाया है और ये अभियान एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है। अब योग कहीं उसकी सीमा नहीं है, योग अब घर घर तक पहुंच गया है, जन जन तक पहुंच गया है। जो भी स्वस्थ जीवन शैली चाहता है, जो मन और शरीर दोनों में साम्य चाहता है, दोनों में संतुलन चाहता है, जो आत्मा की शांति चाहता है, जो आत्मा में परमात्मा को चाहता है, उसके लिए योग हमारा जीवन का दिनचर्या में अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। और मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज इस अवसर पर हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान भी बड़ी संख्या में यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूलों के छात्र छात्राएं, युवा, मातृशक्ति, हमारे वरिष्ठ जन उत्साहपूर्वक इस आयोजन में सहभागिता कर रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों की ये व्यापक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि योग किसी एक वर्ग या आयु की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। भाइयों बहनों, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगिश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। यानी कि मन पर नियंत्रण करना, अपने चित्त पर नियंत्रण करना। साथियों, मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। एक सेकंड में भी कई प्रकार के विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं जाते हैं और ये क्षण क्षण भटकता है। कभी अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है। अभी हमारे
जो योगाभ्यास करवा रहे थे यहाँ से योगाचार्य जी, तो कह रहे थे कि पुराने विचारों को छोड़ दीजिए, अच्छे विचार मन में ले आइए, सबकी सुख की कल्पना करिए, अच्छे की कल्पना करिए, अच्छा सोचिए। तो इसी प्रकार हमारा मन भटक जाता है, कभी अतीत में चला जाता है, कभी भविष्य में खो जाता है। ये चंचलता हमारे जीवन में तनाव, असंतुलन और अशांति का कारण बनती है। और योग हमें इसी चंचल मन को स्थिर करने की कला सिखाता है। योग हमें स्वयं को समझने और विचारों पर नियंत्रण पाने की शक्ति प्रदान करता है। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हमारे विचार बहुत सकारात्मक होते हैं और हमारे निर्णय भी सशक्त होते हैं और जीवन संतुलित एवं सफल बनता है। यहाँ लिखा है तन समर्थ मन अडिग। देखिए वहां पर पीछे हमारे, जहां मेरी कुर्सी लगी थी उसके पीछे, मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना योग का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए योग शारीरिक अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है जो हमें बाहरी और आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। आज दुनिया में जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई हैं, डिप्रेशन, तनाव, गलत जीवन शैली, उसके कारण अनेक रोग उपज रहे हैं, पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। ऐसे समय में योग एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम के रूप में हमारी सभी समस्याओं को दूर करता है और योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम की विधियों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से न केवल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि मन की एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। योग ने पूरे विश्व में जाति, धर्म और देश की सीमाओं को पार कर मानव समाज को भी जोड़ने का काम किया है। जो भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, हमारे संस्कारों में है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तु कुटुंबकम, यानी कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस प्रकार के जो भाव रखते हैं वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि सारा संसार, सारा ये विश्व जो है हमारा परिवार है। उसी को आगे बढ़ाने का काम योग के माध्यम से होता है। योग के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का विचार संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया और उनके इस प्रस्ताव को दुनिया के 177 देशों का ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त हुआ और 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और ये हम सभी के लिए, भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है